हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ रैंडम टॉपिक्स के बारे में। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं, इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट रखूँगा। समथिंग विल बी रिलेटेड विथ गेट एंड सम ऑफ द थिंग्स विल बी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अदर थिंग्स विल बी रिलेटेड टू योर डेली हैबिट्स विच यू नीड टू मेंटेन। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि गेट का एग्ज़ाम देखिए बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अप्रॉक्सीमेटली अब तो लेस देन 1 मंथ बचे हुए हैं और साथ में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए और डेली हैबिट जो आप फॉलो कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, नॉट ओनली फॉर द गेट, नॉट ओनली फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, बट इट विल इम्प्रूव यू इन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैंने लॉन्ग टाइम में अर्न की है, जो लॉन्ग टाइम में मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ आज। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, शुरू करने के पहले वापस एक बार रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चलिए, तो देखिए गेट का एग्ज़ाम, पहले गेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गेट का एग्ज़ाम देखिए इट इज़ लेस देन 1 वीक है, लेस देन 1 मंथ है। सो इस 1 मंथ में अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, पहले से करते आ रहे हैं या आपने नहीं किए, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे, सो मेक श्योर कि आप अपने जो शॉर्ट नोट्स अगर आपने प्रिपेयर किए हैं तो उसको आप प्रॉपर टाइम पर रिवाइज करिए। रिवीजन इज़ द की टू एवरी एग्जामिनेशन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी चीज़ें। द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस रखिए और साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के पैटर्न पर आप ज़्यादा ध्यान रखिए और उसको सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज इज़ ओनली फॉर चेकिंग योर पर्टिकुलर लेवल, नॉट योर एक्चुअल स्कोर। टेस्ट सीरीज जितना भी आप दें, आपको आपकी मिस्टेक्स पता लगेंगी, गलतियां पता लगेंगी। जितना ज़्यादा आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाओगे। मिस्टेक्स विल मेक यू अ बेटर कॉम्पिटिटर, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया, अभी आप करने का सोच रहे हैं, तो देखिए लेस देन 1 मंथ है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि यू विल टॉप इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और आपके 60-70 नंबर आ सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप कुछ ना सही तो 6 घंटे भी अगर आप दिन में गेट को दे रहे हैं तो आप इसमें 50 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 50 मार्क्स कैसे? देखिए, मैथ्स और एप्टी आप डेली करिए। अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तो मैथ्स एंड एप्टी यू विल गेट कंफर्टेबल विद इन 1 मंथ। उसके बाद आपके जो भी स्ट्रॉन्ग कोर सब्जेक्ट हैं, लाइक मैं तो कहूँगा कि सोम ले लीजिए। आप थ्योरी ऑफ मशीन भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है तो आप प्रोडक्शन चूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए मैं स्पेशली यही कहूँगा कि मंडल सर का, SK मंडल सर का आप नोट्स फॉलो करिए। वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और क्रिस्प है। 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ टू कंप्लीट ऑल द SK मंडल नोट्स लाइक रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। सो आप 2-3 सब्जेक्ट लीजिए, आप ज़्यादा सब्जेक्ट मत लीजिए और 2-3 सब्जेक्ट को ही आप बढ़िया से करिए। आपको हमेशा याद रखना है कि इस जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में, यू हैव टू यूज़ परीटो प्रिंसिपल। आई होप आप लोग परीटो प्रिंसिपल पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप ये परीटो एनालिसिस पढ़ेंगे आप अपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, दैट इज़ योर TQM सब्जेक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट। परीटो इज़ नथिंग बट 80-20 रेशियो। हाउ टू गेट 80 मार्क्स, मैं ये परीटो एनालिसिस का यूज़ कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टर्म में कि 80% काम आपका 20% पढ़ करके हो जाएगा। सो ये 20% को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सो यू विल बी कंप्लीटिंग 80% ऑफ द टास्क। सो गेट का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है और ये गेट का जो पर्टिकुलर पैटर्न रहता है वो वहाँ से ही क्वेश्चन बार बार पूछता है जहाँ से क्वेश्चन वो पूछता आ रहा है।
So instead of relying on all the particular topic or complete syllabus, you have to rely on your particular favorite subject, और जो कुछ भी आप लोग इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसी को आप बेहतरीन तरीके से करिए। एंड आई एम श्योर अगर आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे, सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका 50 मार्क्स तो श्योर शॉट आ ही सकता है गेट एग्जामिनेशन में। चलिए बढ़िया। उसके बाद गेट के साथ अगर मैं बात करता हूँ, आपके अगर सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सो अगर सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सो यू कैन डू व्हाट, अगर आपका अभी तक पढ़ने में मन नहीं लगता, सो यू कैन यूज़ द पोमोडोर टेक्निक। ये एक बहुत ही फेमस टेक्निक है, अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इसके वीडियो मिल जाएंगे। पोमोडोर टेक्निक होती है कि आप 20 मिनट्स पढ़ाई करिए। यू हैव टू स्टडी 20 मिनट्स ओनली। इफ़ यू आर स्टडिंग 20 मिनट्स, अगर आप 20 मिनट्स पढ़ते हैं तो उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। ऐसे करके अगर आप पढ़ाई करेंगे, सो इट विल इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, आपका ये एफिशिएंसी इम्प्रूव कर देगा। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये आपके माइंडसेट को काम रखेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये जो आप 20 मिनट्स दें, ये जो आप 20 मिनट्स दें, इट शुड बी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन नोटिफिकेशन इंस्टा वगैरह कुछ नहीं। बस 20 मिनट पढ़ना है तो 20 मिनट ढंग से पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा दिन में 20 मिनट पढ़ना है, बट 20-20 मिनट का आप एक पर्टिकुलर स्लॉट लेकर के चल सकते हैं और 10 मिनट्स का गैप ले सकते हैं। ये नहीं कि आप 20 मिनट पढ़ रहे हैं और 1.5 घंटे 2 घंटे का गैप ले रहे हैं। डोंट डू दिस, इट वोंट वर्क। तीसरी चीज़, अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, इंग्लिश की स्पीकिंग मेरी बहुत कमज़ोर है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, सो अगर आप लोगों के पास टाइम है, यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है, सो यू शुड स्टार्ट रीडिंग अ नॉवल। एक कोई सी भी पतली सी नॉवल ले लीजिए, कोई एक अच्छे राइटर की, कोई एक फॉरेन राइटर की ले सकते हैं, नहीं तो कोई एक इंडियन ऑथर की भी ले सकते हैं। इवन यू कैन रीड चेतन भगत ऑल्सो। चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन है, तो आप काफ़ी सारी नॉवेल्स हैं वो पढ़ सकते हैं, तो कोई पतली सी नॉवल आप पढ़ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए। ये अनऑर्थोडॉक्स या यू कह लीजिए कि नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस है, अनकन्वेंशनल प्रोसेस है कि इंग्लिश सॉन्ग सुनने से इंग्लिश अच्छी होती है। हाँ अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जब आप इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे, सो मेक श्योर कि आप लिरिक्स को ध्यान से सुने, और जब आप लिरिक्स को ध्यान से सुनेंगे, अगर आप थोड़े बहुत भी म्यूज़िक की तरफ इंक्लाइंड होंगे, सो ट्राई टू सिंग विद देम। अगर आप अच्छे से इंग्लिश सॉन्ग को गा लेते हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होगी। सो मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे उतना आपका लिरिक्स अच्छा होगा, लिरिक्स क्या आपका उतना अच्छा कमांड होगा इंग्लिश पर। तो साथ में क्या कि ट्राई टू कॉपी द एक्सेंट ऑल्सो, क्योंकि इंग्लिश सॉन्ग जो है वो इंडियन एक्सेंट में अच्छे नहीं लगते, है ना, दोनों में आपसी दुश्मनी है। सो आप ये दो नॉन कन्वेंशनल चीज़ जो आप अगर आप फॉलो करेंगे, सो इट विल मेक योर इंग्लिश गेट इम्प्रूव्ड। और साथ में अगर मैं बात करूं आपके प्रिपरेशन के बारे में, तो देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इस 2023 में। इस 2023 में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप नेक्स्ट ईयर पास आउट हो रहे हैं 2024 में, सो आपके पास पूरा का पूरा 1 साल का ड्यूरेशन है। मैं अभी भी वही कहूँगा कि देयर इज़ नो नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, 1 ईयर टाइम इज़ मोर देन इनफ। आप सेल्फ प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। और साथ में इस साल और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप इस चैनल पे लगातार बने रहें, ठीक है। कोई और डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई और डाउट है आपके अंदर, या कभी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, या देयर आर यू नीड सम टिप्स एंड ट्रिक्स, मेक श्योर कि आप कमेंट करिए। और एल्स इफ़ यू वांट दिस वीडियो टू बी इन इंग्लिश, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इस वीडियो पर प्लीज़ लाइक करिए, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। इसीलिए मैं कम वीडियो ले आ पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है। बट आप प्लीज़ मेक श्योर कि कमेंट करिए। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि यस यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू लर्न मेनी थिंग्स, आप और चीज़ें सीखना चाहते हैं। सो प्लीज़ वापस से मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। आई होप ये छोटा सा वीडियो
आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट और है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।